गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चे। आज हम लोग चलेंगे आपके पोइट्री वाले सेक्शन में 10वीं पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का। आज हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मींस हिंदी व्याख्या देखेंगे जो ऑगडेन नेस के द्वारा लिखा गया है। तो प्यारे बच्चे आज हम लोग इस पोएम के एक एक वर्ड मीनिंग क्लियर करते हुए एकदम विस्तार से इस पोएम के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आपको दोबारा इस पोएम को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इस पोएम पे चलने से पहले आपको बता देते हैं कि आपका सिलेबस अभी तक कहां तक पहुंचा है। आपके सिलेबस से प्यारे बच्चे आपका प्रोज का 9 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और पोएट्री वाले सेक्शन पे आपकी 9 पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। ये आज आपकी 10वीं पोएम शुरू हो रही है और आपके सप्लीमेंट्री रीडर में 10 चैप्टर दिए हुए थे, सभी 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें अप्रैल से जितनी क्लासें अब तक चली हुई है सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चे आज की क्लास से हम लोग कनेक्ट होते हैं और आज की क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग इसके टेक्स्ट पे चलते हैं और देखिए यहां पर पूरा पीडीएफ आपका तैयार है इसके टेक्स्ट का। तो इसके टेक्स्ट पे चलने से पहले हम लोग इस पोएम की कहानी जान जाते हैं, समरी जान जाते हैं। इसकी समरी जान जाएंगे तो जब टेस्ट को पढ़ाएंगे तो और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो इसकी समरी जानते हैं प्यारे बच्चे। समरी में चलेंगे तो पहले आपने पोएम का नाम देखा है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। आपके पोएम का क्या नाम है? द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है। टेल मींस होता है कहानी, कस्टर्ड नाम है, द ड्रैगन मींस होता है ड्रैगन, ड्रैगन की कहानी। अब सिंपल से इसमें है ड्रैगन की कहानी। अब ड्रैगन क्या होता है, कौन से क्या ड्रैगन है, ड्रैगन की कौन सी कहानी होगी? तो भैया ये ड्रैगन क्या होता है अब इस बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ड्रैगन एक काल्पनिक पक्षी है, पक्षी कह सकते हो, एनिमल समूह में इसे मान सकते हो। एक काल्पनिक एनिमल है, मींस एक जिसे कल्पना किया गया है, कोई वास्तविक नहीं है। जिसे जो है हमने कई मूवी में भी ड्रैगन की कल्पना देखा होगा और उसके साथ साथ जो है आप कथा और कहानी जब पढ़ते हो तो उसमें ड्रैगन आपको मिलता है। एक ड्रैगन एक काल्पनिक जो है जीव होता है और एक खतरनाक होता है। इतना खतरनाक होता है जो आग से क्या जो है मुंह से क्या निकलता है, आग जो है निकालता है। इतना खतरनाक है, मुंह से पूरा आग निकालता है, एकदम बहुत खतरनाक होता है। और इसी के बारे में टेल है, मींस इसी के बारे में कहानी है। अब देखते हैं कौन सी कहानी है, कैसी कहानी है। प्यारे बच्चे बैलेड के रूप में लिखा गया है। और बैलेड क्या होता है? बैलेड सिंपल सा जो है होता है, इसमें जो है बैलेड में कोई कहानी कही जाती है और कहानी जो कही जाती है वह गीत के रूप में कहानी कही जाती है, वही होता है आपका बैलेड होता है। तो ये बैलेड के फॉर्म में क्या किया गया है, बैलेड के फॉर्म में लिखी गई पोएम है। तो प्यारे बच्चे जल्दी से हम लोग इस पोएम के टेक्स्ट पे चलते हैं। अब इस पोएम के टेक्स्ट पे चलेंगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा कि जो है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन की कौन सी कहानी है। इसमें 3-4 जानवरों के बारे में कहानी है, फिर उसके बाद ड्रैगन की भी बात किया गया। बहुत मजा आने वाला है इस पोएम में। जल्दी से हम लोग चलते हैं, बहुत मजा आने वाला है। बस आप किताब अपनी खोल लीजिए, पेन ले लीजिए और अपनी कॉपी ले लीजिए। जो भी आपको वर्ड मीनिंग टफ लगे उस वर्ड मीनिंग को लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। इस बात को ध्यान देंगे, किताब कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जो वर्ड मीनिंग टफ लगे उससे लिखते हुए चलेंगे, एक एक वर्ड मीनिंग का मीनिंग बताते हुए आगे बढ़ेंगे। प्यारे टेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए यहां पर आपका टेस्ट शुरू है। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस with a little black kitten and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। ध्यान देना, अब इसका एक एक वर्ड मीनिंग ध्यान देना। बिलिंडा लिव्ड मींस बिलिंडा रहती थी। तो प्यारे बच्चे एक सिंपल सा नाम, एक लड़की का नाम है बिलिंडा। अब उसको कहा जा रहा है बिलिंडा लिव्ड मींस बिलिंडा रहती थी। इन अ लिटिल एक छोटे से, व्हाइट हाउस मींस सफेद घर में, एक छोटे से सफेद घर में बिलिंडा रहती थी। फिर से ध्यान देना, बिलिंडा लिव्ड बिलिंडा रहती थी। इन अ मींस एक छोटे, लिटिल मींस छोटे, व्हाइट मींस सफेद, हाउस मींस घर में, एक छोटे सफेद घर में बिलिंडा क्या करती थी, रहती थी। विथ अ लिटिल ब्लैक किटन, उसके साथ में क्या रहते थे, विथ अ मींस उसके साथ, अ लिटिल मींस एक छोटा, ब्लैक मींस काला, किटन मींस होता है
बिल्ली का बच्चा, उसके साथ एक काला छोटा बिल्ली का बच्चा रहता था, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटा, लिटिल मीन्स छोटा, ग्रे मीन्स भूरा, माउस मीन्स चूहा, एक छोटा भूरा चूहा भी रहता था, एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा पीला कुत्ता भी रहता था, एंड लिटिल रेड वैगन, और एक लाल, लिटिल मीन्स होता है छोटा, रेड मीन्स होता है लाल, वैगन मीन्स होता है पहिएदार मेज, वैगन मीन्स होता है पहिएदार मेज भी होता है या गाड़ी भी होता है, दोनों मीनिंग होता है। वैगन मीन्स होता है पहिएदार मेज या गाड़ी, तो हम यहां पर गाड़ी मान के चलेंगे। तो क्या है, अ लिटिल रेड वैगन, एक छोटी लाल गाड़ी थी, एंड अ रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, रियलियो मीन्स होता है, ये रियलियो जो लिखा गया है इसका मतलब है रियली, रियलियो मीन्स हो जाएगा रियली, ट्रूलियो मीन्स हो जाएगा ट्रूली, मीन्स ये जो है इसे बनाने के लिए, कविता बनाने के लिए हमने जो है, इन्होंने मीन्स राइटर ने रियलियो और ट्रूलियो लिखा हुआ है, इसका कोई वर्डिंग नहीं होता है, इसका मतलब रियलियो मीन्स होता है रियली हो गया, और ट्रूलियो मीन्स हो गया ट्रूली हो गया। तो एंड अ रियलियो, रियलियो मीन्स होता है रियली मीन्स वास्तविक, ट्रूलियो मीन्स हो जाएगा सच्चा, ट्रूलियो मीन्स ट्रूलियो मीन्स हो जाएगा सच्चा। तो एक वास्तविक और सच्चा, लिटिल मीन्स छोटा, पेट ड्रैगन मीन्स पालतू, पेट मीन्स होता है पालतू, ड्रैगन मीन्स ड्रैगन भी था, मीन्स एक छोटी, एक बच्ची है बेलिंडा है, वह एक छोटे से सफेद घर में रहती है, उसके घर में उसके साथ साथ कौन रहते हैं, लिटिल ब्लैक किटन मीन्स एक छोटा बिल्ली का बच्चा रहता है, लिटिल ग्रे माउस मीन्स एक छोटा भूरा जो है माउस चूहा रहता है, एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा पीला कुत्ता रहता है, एंड अ लिटिल रेड वैगन, और एक लाल गाड़ी रहती है, एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसका जो है उसका एक वास्तविक सच्चा छोटा सा पालतू ड्रैगन भी था। उसके साथ इतने लोग रहते थे। उम्मीद करते हैं आपको ये जो है ये स्टैंजा समझ में आ गया होगा। सिंपल, इसमें बेलिंडा नाम की एक लड़की है जो सफेद घर में रहती है, और उसके साथ साथ बिल्ली का बच्चा रहता है, और जो है चूहा रहता है, और कुत्ता रहता है, और जो है एक लाल गाड़ी है, और उसके साथ साथ पेट ड्रैगन भी है। तो प्यारे बच्चे, ये हो गया आपका पहले स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। उम्मीद करते हैं बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक वर्ड मीनिंग आपको बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं, सेकंड पे स्टैंजा पे चलते हैं, देखते हैं आपका दूसरा स्टैंजा क्या है। नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अब ध्यान देना, नाउ मीन्स अब, द नेम मीन्स नाम था, ऑफ लिटिल मीन्स छोटे, ब्लैक मीन्स काले, किटन मीन्स बिल्ली के बच्चे का, वाज इंक मीन्स उसका नाम क्या था, इंक था, मीन्स काले बिल्ली के छोटे बच्चे का नाम क्या था, इंक था। जो बिल्लियां थी ना, जो छोटी सी बिल्लियां थी ना, उस बिल्लिया का नाम क्या रखा गया था, इंक था। ठीक है। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और छोटा जो भूरा जो है माउस मीन्स चूहा था, सी कॉल्ड, वह उसे पुकारती थी, ही में ब्लिंक मीन्स ब्लिंक उसे कह करके पुकारती थी, मीन्स उस छोटे भूरे चूहे का नाम उसने, वह क्या कर, चूहे को वह क्या कह के पुकारती थी, ब्लिंक कह करके पुकारती थी, मीन्स उस छोटे चूहे का नाम क्या हो गया, ब्लिंक हो गया। आगे चलते हैं, एंड द लिटिल येलो डॉग, और वह छोटा सा पीला कुत्ता, वाज शार्प, कैसा था, एकदम तेज था, तीक्ष्ण था, एज मस्टर्ड, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा था, मस्टर्ड नाम पड़ा हुआ था। मीन्स वह जो छोटा सा जो है पीला कुत्ता था, वह एकदम तेज था, मीन्स शार्प मीन्स होता तेज था, तीक्ष्ण था, इसलिए उसका नाम जो है उसको उसे क्या करके वह बुलाती थी, मस्टर्ड कर करके बुलाती थी, मीन्स उसका नाम मस्टर्ड पड़ा हुआ था। बट दी ड्रैगन, लेकिन जो ड्रैगन था, वाज अ कावर्ड, वह एक डरपोक था, लेकिन जो ड्रैगन था वह एक डरपोक था, एंड सी कॉल्ड हिम, और वह उसे पुकारती थी, मीन्स बुलाती थी, क्या कह करके, कस्टर्ड, कस्टर्ड कह करके, वह उस ड्रैगन को क्या कह कर पुकारती थी, बुलाती थी, कस्टर्ड कह करके बुलाती थी, मीन्स पुकारती थी। अब सभी का नाम दे दिया गया है, जो सिंपल सा बात समझना, लिटिल ब्लैक किटन मीन्स उस छोटे बिल्ली के बच्चे का नाम इंक है, याद रखना, क्योंकि चैप्टर में, इस पोएम में तभी आगे चीजें क्लियर हो पाएंगी अगर नाम आपको याद रहेगा।
तो छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम इंक है, और जो भूरा कलर का जो माउस है, चूहा है, उसका नाम ब्लिंक है, और जो कुत्ता है, कुत्ते का नाम क्या है, मस्टर्ड है, और उसके साथ साथ ड्रैगन जो है, ड्रैगन कावड़ है, और उसका नाम क्या है, कस्टर्ड है। कावड़ कस्टर्ड याद रखना, कावड़ कस्टर्ड, तो उस ड्रैगन का नाम कस्टर्ड है, कस्टर्ड है। तो प्यारे बच्चे इसीलिए आपके चैप्टर का नाम ही पढ़ा था द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। कस्टर्ड किसका नाम है, ड्रैगन का नाम ही कस्टर्ड है, इसीलिए आपके चैप्टर का नाम पढ़ा था कस्टर्ड द ड्रैगन। मींस ड्रैगन का नाम क्या रखा गया है यहाँ पर, कस्टर्ड। जैसे कि कौन पुकारता है इसे कह करके, बिलिंडा इसे कह करके पुकारती है। मींस बिलिंडा ने है जो इन चारों चीजों का नाम दी हुई है। जैसे भैया किसी के घर आप जाओगे तो लोग अपने कुत्ते का नाम चिंकू पिंकू कभी कभी रख देते हैं। तो जब कहते हैं, जब आप किसी के घर गए तो बुलाते हैं चिंकुआ, इधर आ भाई। अब चिंकुआ को बुलाते हैं तो समझ ही नहीं आता है उस ससुरा कुत्ता को बुला रहे हैं कि आपने लड़का लड़की को बुला रहे हैं चिंकुआ पिंकुआ, तो समझ ही नहीं आता है। आजकल के ऐसा कुत्ता कुत्ती का नाम रख देते हैं। उसी तरह से ये भी थी, बेलिंडा भी उसी तरह से थी, अपने कुत्ते या कुत्ता बिल्ली कुल नाम रख दी थी। बिल्ली का नाम उसने इंक रख दिया, और माउस का नाम चूहे का नाम ब्लिंक रख दिया, और उसके बाद कुत्ते का नाम मस्टर्ड रख दिया, और ड्रैगन का नाम कस्टर्ड रख दिया। अब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये नाम एकदम ध्यान में बनाए रखना, तभी आगे चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं, तीसरे पैराग्राफ में बढ़ते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड मींस कस्टर्ड द ड्रैगन। कस्टर्ड कौन है, ड्रैगन है। ड्रैगन जो कस्टर्ड था, हैड बिग शार्प, उसके पास बड़ी शार्प मींस तीक्ष, टीथ मींस दांते, उसके बड़े तीक्ष दांत थे। कस्टर्ड जो था मींस कस्टर्ड जो ड्रैगन था, उसके हेड बिग मींस बड़े, शार्प मींस तीक्ष या तेज, टीथ मींस दांते, उसके बड़े और तीक्ष क्या थे, दांत थे। किसकी बात हो रही है, ड्रैगन की बात हो रही है। हमने शुरुआत में ही बताया था, चैप्टर के शुरुआत में ही बता दिया था ड्रैगन की विशेषता, इसके बड़े बड़े दांत होते हैं, एकदम जो है मुंह से आग उगलता है, एकदम लंबी शरीर इसकी होती है, मींस एकदम खतरनाक जानवर समझ सकते हो, ठीक है। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और स्पाइक्स था, स्पाइक्स मींस होता है कांटे, ऑन टॉप ऑफ हिम मींस उसके शरीर के ऊपर, मींस इसके शरीर के ऊपर क्या थे, कांटे थे। मींस इस ड्रैगन के जो शरीर था, उसके शरीर के ऊपर क्या थे, कांटे थे। एंड स्केल्स, और कड़ी चमड़ी थी। स्केल्स मींस होता है कड़ी चमड़ी, और कड़ी चमड़ी थी अंडरनीथ मींस इसके नीचे की ओर, मींस इसके नीचे की ओर की चमड़ी कैसी थी, कड़ी जो है चमड़ी थी, मींस एकदम मजबूत परत थी। ऊपर कांटा था, इस ड्रैगन के शरीर के ऊपर कांटा था, और नीचे शरीर, नीचे चमड़ी, शरीर जो है नीचे की शरीर इसकी कैसी है, चमड़ी कैसी है, एकदम सख्त चमड़ी है, इस एकदम कड़ी चमड़ी है। ये ड्रैगन की बात हो रही है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और जो है उसका मुंह कैसा था, उस ड्रैगन का मुंह कैसा था, लाइक अ फायर प्लेस मींस एक अंगीठी के समान था। अंगीठी समझते हो, जो गौवा में चूल्हा जलाते हैं ना, उस चूल्हा को अंगीठी बोलते हैं, तो उसका मुंह जो है अंगीठी के समान था। अब अंगीठी के समान मतलब समझोगे क्या, अगिया उसके मुंह से आग निकलती रहती थी। अंगीठिया में आग निकलता है ना, चूल्हा में से आग निकलता है ना, तो वही से कंपैरिजन कर दिया गया है कि ये जो ड्रैगनवा था, उसके मुंह से भी आग निकलता था, तो इसके मुंह की तुलना किससे कर दिया गया है, अंगीठी से कर दिया गया है। चिमनी फॉर अ नोज, और उसके नाक से क्या निकलती थी, चिमनी थी उसकी नाक, चिमनी से कंपैरिजन किया गया है, उसकी नाक की तुलना चिमनी से किया गया है। चिमनी मींस होता है, चिमनी से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, मींस उसके नाक से भी क्या निकलता था, धुआं निकलता था। जब अगिया जलेगी, उसके मुंह से आग निकाल रहा है, तो कहीं से धुआं निकलना चाहिए ना, धुआं कहां से निकलता था, नकिया से निकलता था। एंड रिलियो, और वास्तव में ट्रूलियो में सही सही, डैगर्स ऑन हिज टोज, टोज मींस होते हैं उसके पंजे, और उसके पंजे वास्तव में एक सच्चे खंजरों जैसे थे। एंड रिलियो ट्रूलियो, रिलियो मींस रियल में, ट्रूलियो मींस ट्रूली, डैगर्स मींस खंजर, डैगर मींस होते हैं खंजर, ऑन हिज टोज मींस उसके पंजे, उसके पंजे वास्तव में क्या थे, वास्तव में सच्चाई में क्या थे, खंजर के समान थे। मींस उसका जो पंजा था एकदम खतरनाक पंजा था, तो वही दिया हुआ है, उसके पंजे वास्तविक एक सच्चे खंजर के समान थे। एंड रियलियो मींस वास्तव में, ट्रूली मींस सच्चे, डैगर्स थे मींस खंजर थे, ऑन हिज टोज मींस उसके
उसके जो है टोज मींस उसके जो है टोज मींस हो जाएगा पंजे। टो मींस होता है आपका जो खुर भी होता है, लेकिन उसका खुर की बात नहीं होगी, जानवर की खुर की बात होती है। तो यहां उसके पंजे की बात करेंगे। उसके पंजे कैसे थे? उसके पंजे जो है एक वास्तविक और सच्चे खंजरों के समान थे। तो प्यारे बच्चे ये आपका तीसरा स्टैंजा हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे चौथे स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। बिलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। ध्यान देना, बिलिंडा वाज, इस लड़की की बात हो रही है। बिलिंडा थी एज ब्रेव, उतना ही बहादुर, एज जितना की अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। अ बैरल फुल ऑफ बियर्स मींस होता है एक निर्भीक व्यक्ति जिससे डर नहीं लगता है। मींस एक ऐसा व्यक्ति जिसे डर न लगे उसे बोलते हैं बैरल फुल ऑफ बियर्स। मींस वह जो बिलिंडा थी वो एक निर्भीक व्यक्ति के समान बहादुर थी। एज ब्रेव, उतना ही बहादुर थी जितना एक निर्भीक व्यक्ति बहादुर होता है, वह उतना ही क्या थी? बहादुर थी। किसकी बात हो रही? बेलिंडा की बात हो रही है। एंड आगे है एंड इंक एंड ब्लिंक, और अब बात हो रही इंक और ब्लिंक की। एंड इंक एंड ब्लिंक, और इंक और ब्लिंक चेज मींस पीछा करते थे। चेज मींस होता है पीछा करना। लायंस मींस शेरों का पीछा करते थे। डाउन द स्टेयर्स मींस सीढ़ियों के नीचे तक। सीढ़ियों के नीचे तक वे किसका पीछा करते थे? शेरों का पीछा करते थे। जो इंक था और ब्लिंक जो था वो सीढ़ियों से नीचे तक शेरों का क्या किया करते थे? पीछा किया करते थे। चेज मींस होता है पीछा करना। और इंक किसकी बात हो रही है? आपको याद होना चाहिए इंक किसकी बात हो रही है? बिल्ली के बच्चे का नाम इंक है। और ब्लिंक किसकी बात हो रही है? चूहा, छोटा सा जो चूहा है उसकी बात हो रही है। तो आप इसे एकदम ध्यान में बनाए रखेंगे। इंक जो है बिल्ली है और जो है ब्लिंक क्या है? चूहा है। तो ये दोनों जो है सीढ़ियों से नीचे तक जो है शेरों का क्या करते थे? पीछा करते थे। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव, मस्टर्ड उतना बहादुर था। मस्टर्ड की बात मतलब किसकी बात हो रही? कुतवा। मस्टर्ड मतलब कुतवा की बात हो रही है। तो कुतवा इतना बहादुर था। वाज एज ब्रेव एज, उतना ही बहादुर था। एज अ टाइगर इन रेज, जितना कि कोई बाघ क्रोध की अवस्था में होता है। जितना कि कोई बाघ क्रोध की अवस्था में बहादुर होता है, उतना ही बहादुर ये मस्टर्ड था। मींस ये कुत्ता था। ये कुत्ता उतना ही क्या था? बहादुर था। कुत्ते का नाम क्या है? मस्टर्ड। मस्टर्ड उतना ही बहादुर था जितना कि एक क्रोधित जो है, क्रोधित क्या होता है? क्रोधित बाघ जो है बहादुर होता है, उतना ही यह बहादुर था। आगे देखते हैं। बट कस्टर्ड, सबकी बात तो हो गई। अब बचा कौन? कस्टर्ड बचा है। कस्टर्ड मींस ड्रैगन। अब ड्रैगन बचा है। बट कस्टर्ड क्राइड, लेकिन कस्टर्ड हमेशा चिल्लाता था। कस्टर्ड हमेशा क्या करता था? चिल्लाता था। फॉर अ नाइस सेफ केज, एक सुरक्षित पिंजरे के लिए। केज मींस होता है, क्राई मींस रोना। तो लेकिन कस्टर्ड जो था वह हमेशा एक सुरक्षित जो है पिंजरे के लिए क्या करता था? क्राई करता रहता था, मींस रोता रहता था। तो यही है बट कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड क्राइड मींस रोता रहता था। फॉर अ नाइस सेफ केज, एक सुरक्षित केज मींस पिंजरा। एक सुरक्षित केज मींस पिंजरा, सेफ मींस सुरक्षित। एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता था। तो अब इस बात को प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना। इतना बहादुर जानवर जो आग मुंह से उगल रहा है, लेकिन वह एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रो रहा है, चिल्लाता रहता था। तो अब आगे देखते हैं तो क्या वह, जबकि ये छोटे छोटे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, उस शेरों के पीछे टहल नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इतना बहादुर होते हुए ये जो है क्या कर रहा है? एक जो है पिंजरे के लिए चिल्ला रहा है, रोता रहता था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कहानी फिर आगे क्या होती है। ये तीन तो खूब भौकाल बना रहे हैं। ये जो बिल्ली का बच्चुआ था, कुत्ता का बच्चुआ था, और जो है जो चूहा है खूब भौकाल बना रहा है। और ये जो है बेचारा जो सही दमदार है, वो तो बेचारा शांत होकर के अपना जो है सुरक्षित पिंजरे के लिए रो रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बिलिंडा टिकल्ड हिम, और यहां तक बिलिंडा खूब उसको टिकल करती थी। टिकल मींस होता है गुदगुदाना। बिलिंडा उसको गुदगुदाती थी। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। अनमर्सीफुल मींस होता है निर्दयता पूर्वक। वह उसे निर्दयता पूर्वक क्या करती थी? टिकल करती थी, मींस गुदगुदाती थी। मींस उस पर दया रहम नहीं दिखाती थी। मींस उस जो है ड्रैगन पर दया रहम नहीं दिखाती थी, वह निर्दयता पूर्वक उसको टिकल करती थी, मींस उसको गुदगुदाती थी। अब गुदगुदाने का संदर्भ यहां से है कि मींस उसको परेशान करती थी।
कौन परेशान करता था? ये बिलिंडा परेशान करती थी। आगे है इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड। इंक जो था मिस बिल्ली का बच्चा, ब्लिंक जो चूहा है, एंड मस्टर्ड जो कुत्ता है, दे र्यूडली, वे अशिष्टता पूर्वक, र्यूडली मीन्स होता है अशिष्टता पूर्वक, वे अशिष्टता पूर्वक कॉल्ड हिम, उसे बुलाते थे, पर्सिवल, उसे पर्सिवल बुलाते थे। अब जो है ये इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उसे अशिष्टता पूर्वक क्या बुलाते थे? पर्सिवल बुलाते थे। अब ये पर्सिवल कौन था? तो प्यारे बच्चे एक जो है, एक आपका जो है एक वीर योद्धा है। पर्सिवल एक वीर योद्धा था, लेकिन बहुत डरपोक योद्धा था। मीन्स इसके अंदर बहुत वीरता है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कैसा था? ये डरपोक था पर्सिवल। तो इसलिए उसकी कंपैरिजन पर्सिवल से कर दिया गया है। मीन्स ए इंक हो गया, ब्लिंक हो गया, मस्टर्ड हो गया, वे अशिष्टता पूर्वक उसे पर्सिवल कह करके बुलाते थे। मीन्स पर्सिवल भी डरपोक था, हालांकि वीर योद्धा था, लेकिन फिर भी वह डरपोक था, तो उसकी कंपैरिजन इससे कर रहे थे। आगे है दे ऑल सैट लाफिंग, वे सभी, ऑल मीन्स सभी, सैट मीन्स बैठ करके, लाफिंग मीन्स हंसते थे, वे सभी बैठ करके हंसते थे। इन दी लिटिल मीन्स छोटे, रेड वैगन मीन्स छोटे लाल गाड़ी में, उस छोटे लाल गाड़ी में बैठ करके वे सभी हंसते थे। मीन्स ये सभी इस ड्रैगन पे हंसते थे कि इतना तुम्हारे अंदर शक्ति है, इक्वल है, तब तुम पिंजरा के लिए रोते रहते हो कि हमको पिंजरा में डाल दो, नहीं तो कौन हमको मार खा जाएंगे, तो ऐसा काहे रोते रहते हो? तो इसलिए ये लोग इस पे हंसते थे। एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, किस पे हंसते थे? एट द रियलियो मीन्स वास्तविक, ट्रूलियो मीन्स सच्चे, कावर्डली मीन्स डरपोक, ड्रैगन मीन्स ड्रैगन पर। ये सभी जो है असली वास्तविक कायर ड्रैगन पर क्या करते थे? उसमें बैठ करके, किसमें बैठ करके? लाल कलर की जो वैगन थी, गाड़ी थी, उसमें बैठ करके क्या करते थे? हंसते थे। ये प्यारे बच्चे आपका 5वां स्टैंजा था। उम्मीद करते हैं 5वां स्टैंजा बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो है क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना है प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है पढ़ाना, आपकी जिम्मेदारी है हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, छठे पैराग्राफ पे बढ़ते हैं, छठे स्टैंजा पे बढ़ते हैं। देखते हैं आपका छठा स्टैंजा क्या है। बेलिंडा गिगल्ड, गिगल्ड मीन्स होता है हंसना। बेलिंडा गिगल्ड, बेलिंडा हंसती थी, टिल सी सुक दी हाउस, और इतना हंसती थी कि घरवा हिल जाता था। सुक मीन्स हिलना, दी हाउस मीन्स घर। इतना हंसती थी बेलिंडा कि घर क्या होने लगता था? हिलने लगता था। बेलिंडा गिगल्ड, बेलिंडा हंसती थी, टिल सी सुक दी हाउस मीन्स घर हिलने लगता था। एंड ब्लिंक सेड वीक, और ब्लिंक क्या कहता था? ब्लिंक कौन है? ब्लिंक की बात हो रही। ब्लिंक कौन है? वो छोटा सा चूहा था, उस चूहे की बात हो रही है। ब्लिंक सेड वीक, ब्लिंक वीक कहता था, विच इज गिगलिंग, जो कि हंसी है, फॉर अ माउस, एक चूहे के लिए। जो वीक वह कहता था, वह जो है एक चूहे की क्या होती है? हंसी होती है। गिगलिंग होती है, फॉर अ माउस मीन्स चूहे के लिए, वही उस चूहे का हंसी होता है। वीक वीक करके उस चूहे की हंसी होती है। इंक एंड मस्टर्ड, इंक और मस्टर्ड, इंक मीन्स वह बिल्ली का बच्चा, एंड मस्टर्ड मीन्स, मस्टर्ड किसकी बात हो रही है? उस कुत्ते की बात हो रही है। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली मीन्स अशिष्टता पूर्वक पूछते थे, आस्क्ड मीन्स पूछते थे, हिज एज मीन्स उसकी अवस्था, उसकी आयु पूछते थे। ये अशिष्टता पूर्वक उसकी आयु पूछते थे। कौन कौन? इंक और मस्टर्ड। इंक और मस्टर्ड अशिष्टता पूर्वक उसकी आयु पूछते थे। When Custard cried for a nice safe cage, जब कस्टर्ड चिल्लाता था, रोता था, फॉर अ नाइस मीन्स एक अच्छे, सेफ मीन्स सुरक्षित, केज मीन्स पिंजरे के लिए, एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए जब जो है ये ड्रैगन जो रोता था, तब ये सारी हरकतें होती थी। जितनी हरकतें अभी हमने बताया हुआ है, तब ये सारी हरकतें होती थी। बेलिंडा इतना, जब ये जो है, जब ये जो ड्रैगन था सुरक्षित केस के लिए जब चिल्लाता था, रोता था, तब जो है बेलिंडा इतना हंसती थी कि पूरा घर ही हिल जाता था। और ब्लिंक भी वीक वीक कह करके हंसता था, जो कि चूहे के हंसी होता है। और इंक और मस्टर्ड तब जो है बड़ी अशिष्टता पूर्वक पूछते थे कि तुम्हारी बताओ अवस्था क्या है, तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी आयु क्या है, तुम इतने बड़े हो गए हो, इतने शक्तिशाली हो, तब रो रहे हो।
ये कौन ताना मारता था? इंक और मस्टर्ड इस बात को उसकी अवस्था मीन्स उसकी एज को पूछा करते थे। ये प्यार छठा पैराग्राफ हो गया। सातवां पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सातवें पैराग्राफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सडनली, सडनली में होता है अचानक, सडनली मीन्स अचानक, सडनली अचानक। दे हियर्ड उन्होंने सुना अ नास्टी साउंड, नास्टी मीन्स होता है खराब, नास्टी मीन्स होता है खराब, एक खराब आवाज सुने। अचानक वे सभी क्या सुने? एक खराब आवाज सुने। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, और मस्टर्ड ने क्या किया? गुर्राया। ग्रोल मीन्स होता है गुर्राना, और मस्टर्ड ने क्या किया? गुर्राया। जब उन्होंने खराब आवाज सुनी तो मस्टर्ड क्या किया? गुर्राया। अब मस्टर्ड कौन है? कुत्ता है, तो कुत्ता गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वे सभी लोग चारों तरफ क्या करने लगे? देखने लगे, और वे सभी लोग चारों तरफ देखने लगे। म्यूच क्राइड इंक, इंक ने म्यू कहा। अब बिल्लियां म्यू म्यू करती है ना, तो वही कर रही है। इंक, इंक क्राइड, इंक चिल्लाई। म्यू म्यू म्यू, म्यू म्यू बिल्ली चिल्लाती है ना, तो बिल्लियां म्यू म्यू चिल्लाई। एंड ओह क्राइड बिलिंडा, और बिलिंडा ने क्या कहा? ओह। बिलिंडा क्या कही? ओह कही। फार देयर वाज अ पीरियड, क्यों कही? क्योंकि वहां एक पीरियड आ गया था। पीरियड मीन्स होता है समुद्री डाकू। घर में कौन पहुंच गया? एक समुद्री डाकू आ गया था। क्लाइंबिंग, जो चढ़ रहा था। इन दी विंडा, विंडा मीन्स विंडो, यहां पर जो है यहां पर बेलिंडा और विंडा बनाने के लिए यहां विंडा कर दिया गया है, तो विंडा मीन्स होगा विंडो, विंडो मीन्स खिड़की। तो वह क्या कर रहा था? क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ रहा था। इन दी विंडा मीन्स खिड़की पर, वह खिड़की पर क्या कर रहा था? चढ़ रहा था। फिर से देखना, सडनली दे हियर्ड अ नास्टी साउंड, अचानक उन्होंने एक तेजी से खराब आवाज को सुना। एंड मस्टर्ड गोल्ड, और जो मस्टर्ड कुत्ता था वह गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, वे सभी चारों तरफ देखने लगे। म्यूच क्राइड इंक, इंक, इंक ने म्यू बोला। एंड ओ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा ने ओह कहा। फार देयर वाज अ पीरियड, वहां पर एक समुद्री डाकू था। क्लाइंबिंग इन दी विंडा, जो खिड़की से क्या कर रहा था? चढ़ रहा था। तो प्यारे बच्चे मीन्स एक समुद्री डाकू आ गया है। अब समुद्री डाकू आ गया है तो देखो इन लोग की कंडीशन क्या होती है। ये जो अपने आप को तोप सब समझते थे ना, कुत्ता बिल्लिया, और जो है इकुल सब अपने आप को तोप समझते थे ना, चूहा इकुल तोप समझते थे ना। देखते हैं इस डाकू का कैसे सामना करते हैं। 8वें पैराग्राफ में चलते हैं। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके जो है लेफ्ट हैंड में क्या थी? पिस्टल थी, मीन्स पिस्तौल थी। उसके लेफ्ट हैंड में मीन्स उसके बाएं हाथ में पिस्टल थी। एंड पिस्टल इन हिज राइट, और उसके दाहिने हाथ में पिस्टल थी। मतलब दोनों हाथ में डकुआ क्या लिया है? पिस्टल लिया, पिस्तौल लिया है। मतलब बायों हाथ में पिस्तौल लिया है और दाहिने हाथ में पिस्तौल लिया है। दोनों हाथों में पिस्तौल लिया हुआ है। एंड ही हेल्ड, और उसने इसे उठा लिया हुआ है। इन हिज टीथ, अपने दांतों में, और वह एक दांतों में लिया हुआ है। अ कटलेस, क्या है? कटलेस, कटलेस मीन्स होता है जो है खंजर। कटलेस मीन्स होता है छोटी सी एकदम तेज खंजर होती है। खंजर मतलब वही तलवार समझना। एक छोटी सी तेज खंजर को कटलस बोलते हैं। एक कटलस ब्राइट मीन्स एक चमकीली, मतलब एकदम चमक रही है। एक चमकीली कटलस लिया हुआ है अपने टीथ मीन्स अपने दांतों में। दोनों हाथ में उका लिया है, दोनों हाथों में जो है पिस्तौल लिया हुआ है, और मुंहा में दंतवा से दबाया क्या है? एक चमकीली कटार, एक मतलब एक चमकीली जो है एक खंजर लिया हुआ है। कहां पर? अपने दांतों में। और उसने अपने दांतों से एक छोटी चमकीली जो है खंजर क्या किया हुआ है? पकड़ा हुआ है। ये डाकू की बात हो रही है, जो समुद्री डाकू आया हुआ है। His beard was black, उसकी दाढ़िया कैसी थी? ब्लैक थी मीन्स काली थी। उस डाकू की दाढ़ी कैसी थी? काली थी। वन लेग वाज वुड, और उस डाकू का एक पैर कैसा था? वुड मीन्स लकड़ी का था। मतलब उसका एक पैर गायब था, उसने लकड़ी का एक पैर लगवाया हुआ था। इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट था। द पीरेट मींट नो गुड, मीन्स उस समुद्री डाकू का, पीरेट मीन्स होता है समुद्री डाकू, उस समुद्री डाकू का मींट मीन्स होता है उद्देश्य, उस समुद्री डाकू का उद्देश्य नो गुड मीन्स अच्छा नहीं था। मीन्स यह क्लियर था, यह स्पष्ट था कि उस समुद्री डाकू का जो उद्देश्य था नो गुड, वह कोनो अच्छा उद्देश्य उसका नहीं था, इसीलिए दिया हुआ है। इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट था। द पीरेट मीन्स उस समुद्री डाकू
आपका मींट मीन्स उद्देश्य, नो गुड मीन्स अच्छा उद्देश्य नहीं था। ए प्यारे बच्चे आपका 8वां पैराग्राफ हो गया, 8वां स्टैंजा हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 9वें पैराग्राफ, 9वें स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका 9वां स्टैंजा क्या है। बेलिंडा पेल्ड हो गई। पेल मीन्स होता है पीला हो जाना, तो मतलब चेहरा पीला कब पड़ता है? जब हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तभी तो चेहरा पीला पड़ जाता है। तो बिलिंडा पेल्ड, बिलिंडा क्या हो गई? पीला पड़ गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। एंड सिया क्राइड, और वह चिल्लाई चीखी, हेल्प 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 मीन्स मदद करो मदद करो। अभी तो कुल शेर बन रहे थे, अभी कह रही कि मदद करो समुद्री डाकू देख करके। तो बिलिंडा पेल्ड, बिलिंडा जो है भय से पीली हो गई। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, और उसने चीखा चिल्लाया मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लेड, लेकिन जो मस्टर्ड था, मस्टर्ड मीन्स जो कुत्ता था, फ्लेड मीन्स भाग गया। विथ अ टेरिफाइड मीन्स भय के साथ, एल्प मीन्स चीखते हुए, एल्प मीन्स होता है चीखते हुए, टेरिफाइड मीन्स होता है भय। भय के साथ चीखते हुए कुत्ता क्या कर गया? भाग गया। जो भौकाल बना रहा था कुत्तवा उसके पहले, अब जो है वो क्या हो गया? जो उतना ही क्रोध, जैसे शेरवा क्रोधित नहीं होता तो बघवा क्रोधित नहीं होता, उसके समान भी उसका क्रोध था, बहादुर था जो है ये कुत्ता। अब देखो क्या कर गया? बट मस्टर्ड फ्लेड, लेकिन मस्टर्ड जो था कुत्ता था, फ्लेड भाग गया। विथ अ टेरिफाइड मीन्स भय के साथ, एल्प मीन्स चीखते हुए, भय के साथ चीखते हुए वह कुत्ता क्या कर गया? भाग गया। आगे देखते हैं। इंक ट्रिकल्ड, इंक जो था, इंक जो मीन्स किसकी बात हो रही? बिल्ली की बात हो रही। इंक ट्रिकल्ड, इंक धीरे धीरे, ट्रिकल मीन्स होता है धीरे धीरे, डाउन मीन्स नीचे जा रही थी, टू दी बॉटम ऑफ दी हाउस होल्ड मीन्स होता है घरेलू सामान, घरेलू सामान के पीछे जाकर के क्या कर रही थी? छिप रही थी। जो इंक थी, इंक मीन्स उस बिल्ली का बच्चा, वो जो बिल्ली का बच्चा था, जो बिल्ली थी, धीमी चाल से घरेलू सामान के नीचे क्या कर गई? चली गई। मीन्स वो भी भाग गई, वो जो इंक थी वो भी भाग गई। आगे देखते हैं। एंड लिटिल माउस, और जो छोटा सा माउस था, चूहा, ब्लिंक था। स्ट्रेटेजिकली मीन्स होता है योजनाबद्ध तरीके से। माउस होल्ड मीन्स वह बिल में चला गया, माउस होल्ड मीन्स होता है बिल, वह योजनाबद्ध तरीके से बिल में चला गया। मीन्स ये जो छोटा सा चूहा ब्लिंक था, वह योजनाबद्ध तरीके से कहां पर घुस गया? अपनी बिलिया में घुस गया। कुल भाग गए, कुत्ता भाग गया, बिल्लियाँ भाग गई, और इंक बिल्लियाँ, इंक भाग गया, कुत्ता भाग गया, और मस्टर्ड जो चूहा था, मस्टर्ड, फिर से एक बार देखना, इंक आपका जो है बिल्ली है, बिल्लियाँ भाग गई, ब्लिंक जो आपका चूहा है वह भाग गया, और उसके साथ मस्टर्ड जो आपका कुत्ता था वह भाग गया। कुल भाग गए हुए हैं। अब देखते हैं, अब बचा हुआ है कौन है? ड्रैगन है। ये तीनों तो खूब भौकाल बनाते थे, हम बहुत बहादुर है। अब बचा हुआ है ड्रैगन, जो रोता रहता था कि हमको सेफ में बंद कर दो, मीन्स कैद खाने में डाल दो, मीन्स सुरक्षित जो है पिंजरे में डाल दो। अब देखो वो क्या करता है, वहां पर देखते हैं। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन जो कस्टर्ड था, कस्टर्ड मीन्स ड्रैगन जो था, ड्रैगन कूदा। जम्प्ड मीन्स होता है कूदना, वह उछला, कूदा। स्नोटिंग मीन्स फुफकारते हुए, स्नोट मीन्स होता है फुफकारना, फुफकारते हुए कूदा। लाइक एन इंजन, एक इंजन की भांति, एक इंजन की भांति फुफकारते हुए वह कूद पड़ा। कौन कूद पड़ा? वो जो है कौन? ड्रैगन। वह ड्रैगन जो है फुफकारते हुए एक इंजन की भांति कूद पड़ा। क्लैश्ड मीन्स होता है टकराना, क्लैश्ड हिज टेल, अपनी पूंछों को टकराया। इस जो ड्रैगन है इसने अपनी पूंछों को टकराया, और ऐसे टकराया लाइक आयरन्स इन अ डंगियान। डंगियान मीन्स होता है कैद खाना। जैसे कैद खाना में जो छड़े होती हैं, लोहे की छड़ी होती है, जैसे उन्हें जब टकराया जाता है, उसी के समान इसने अपने पूंछ को क्या किया? टकराया। विथ अ क्लैटर मीन्स खड़खड़ाहट के साथ, क्लैटर मीन्स होता है खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट के साथ। क्लैंक मीन्स एक झंझनाहट के साथ। एंड जैंगलिंग, और खनखनाहट। स्क्वार्म मीन्स छटपटाहट, और छटपटाहट की, खनखनाहट की आवाज के साथ उसने अपने पूंछ को क्लैश किया, मीन्स अपनी पूंछ को टकराया। आगे है, ही वेंट एट दी पीरेट, वह सीधे गया किसके पास? पीरेट के पास गया, मीन्स उस समुद्री डाकू के पास गया। लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म,
उसी तरह से जैसे रॉबिन पक्षी का नाम है, जैसे रॉबिन पक्षी एट अ वर्म अपने कीड़े मकोड़ों के पास जाती है, जिस तरह से रॉबिन पक्षी झपट्टा मार करके अपने कीड़े के मकोड़ों के पास जाती है, उसी तरह से यह अभी झपट्टा मारा किसकी तरफ, पीरेट की तरफ झपट्टा मारा, मींस उस समुद्री डाकू की तरफ झपट्टा मारा। देखो इस सबसे डरपोक इसे माना जा रहा था, यही बहादुरी का काम कर रहा है। आगे देखते हैं झपट्टा मारने के बाद क्या होता है। दी पीरियड गैप्ड मींस होता है एकदम ध्यान से मूर्खों की तरह घूरना। दी पीरियड गेव्ड मीन्स जो है उस पीरियड ने, उस समुद्री डाकू ने, गेव्ड मीन्स मूर्खों की तरह घुरा एड बेलिंडाज ड्रैगन, बेलिंडा के ड्रैगन को वह मूर्खों की समान क्या किया, घुरा मीन्स ध्यान से देखा। एंड गल्प्ड मीन्स होता है निगलना या पीना, गटकना, गल्प्ड मीन्स गटक लिया। सम ग्रॉग मीन्स होता है गर्म शराब, उसने कुछ गर्म शराब निकली फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन मीन्स अपने सुराही में से फ्लैगन मीन्स होता है सुराही पॉकेट फ्लैगन मीन्स जो जिसमें शराब रखते हैं, शराब रखने वाली जो सुराही होती है उसे बोलते हैं फ्लैगन। तो उसने शराब रखने वाली सुराही में से कुछ शराब निकाला और कुछ गर्म शराब, ग्रॉग मीन्स होता है गर्म शराब, कुछ गर्म शराब निकाली और गल्प्ड कर लिया मीन्स उसको गटक लिया। कौन गटक लिया हुआ है, ये जो है समुद्री डाकू जो है। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 बुलेट मारा मीन्स 2 बुलेट मीन्स 2 गोली चलाई। उस डाकू ने 2 गोली चलाई बट दे डिड नॉट हिट, लेकिन वो दोनों गोली हिट नहीं कर पाई मीन्स लगी नहीं। किसको लगने की बात हो रही होगी, ड्रैगन को, वो दोनों गोली ड्रैगन को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड, और जो कस्टर्ड था, कस्टर्ड मीन्स ड्रैगन, जो ड्रैगन था गोबल्ड हिम, गोबल मीन्स होता है निगल लेना, निगल लिया, हिम मीन्स उसको, इब्री बीट मीन्स प्रत्येक टुकड़े से उस समुद्री डाकू को क्या कर गया, निगल गया, मतलब उसे उस आदमियों को जट्ठा ही खा गया, एकदम मुंह में बाया, मुंह बाने के बाद तुरंत ही मुंह में डाल लिया। किसको, उस समुद्री डाकू को। तो ई काम कौन किया, ई जो है ड्रैगन ने किया, जिसको जो है माना जा रहा था कुल जो है मान रहे थे कुछ डरपोक है, जिसका मजाक उड़ाते थे। इसीलिए जो है किसी के मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कब कितना बहादुर है कोई चीज, कोई ऐसा होता है ना जो ज्यादा फेंकते हैं ना वो ज्यादा होते नहीं है, जो कम बोलते हैं वो जब कुछ बोलेंगे ना तो उनकी बात का वैल्यू होगा, और जो ज्यादा बोलते रहते हैं ना उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये कुल भौकाली थे, अब ये जो है ढंग वाला ही था जो है, लेकिन बाकी कुल जो है थे वो कुल भौकाली थे। आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ 12वें पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां पैराग्राफ क्या है। बिलिंडा इम्ब्रेस्ड हिम, इतना होते ही बिलिंडा ने उसको क्या कर लिया, इम्ब्रेस कर लिया, में से गले लगा लिया। बिलिंडा इम्ब्रेस्ड हिम, बिलिंडा ने उसे गले लगा लिया। एंड मस्टर्ड लिक्ड हिम, और मस्टर्ड उसे क्या करने लगा, चाटने लगा। ये मस्टर्ड कौन सा है, कुत्ता है, कुत्ता चटबई करता है ना, तो मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड उसे चाटने लगता है। नो वन मोर्न्ड, कोई भी दुख नहीं प्रकट किया। फॉर हिज पीरियड, उस समुद्री डाकू के लिए, विक्टिम मींस जो जिसका शिकार किया गया था, उस शिकार किए गए समुद्री डाकू के लिए किसी ने खेद व्यक्त नहीं किया, किसी कोई दुखी नहीं हुआ। इंक एंड ब्लिंक, जो इंक था और ब्लिंक था, इन ग्ली मीन्स प्रसन्नता में, ग्ली मीन्स होता है प्रसन्नता, प्रसन्नता में डिड जीरेट, वे क्या कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। इंक और ब्लिंक प्रसन्नता में क्या कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। जीरेट मीन्स होता है चक्कर लगाना। अराउंड दी ड्रैगन मीन्स उस ड्रैगन के चारों तरफ प्रसन्नता में क्या कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। इंक और ब्लिंक प्रसन्नता में उस जो है ड्रैगन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। दैट एट दी पीरियड, जिसने उस समुद्री डाकू को, एट मीन्स खा गया था, ईट का सेकेंड फॉर्म एट, जिसने उस समुद्री डाकू को खा गया था, उसके उस ड्रैगन के चारों तरफ इंक और ब्लिंक क्या कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, जीरेट कर रहे थे, अर्थात चक्कर लगा रहे थे। ये पे आपका पैराग्राफ नंबर 12 था। अब हम लोग बढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 13 में चलेंगे, देखते हैं आगे कहानी कहां बढ़ती है। ये पोयम बहुत ही बढ़िया पोयम है, सिंपल से दिखाएगा। जो भौकाली होते हैं कुछ नहीं करने वाले थे, जो रोज प्लान बनाते हैं 15 घंटा पढ़ेंगे 10 घंटा पढ़ेंगे ना, वो 1 घंटा नहीं पढ़ते हैं, उससे सारा लोग खाली प्लान ही बनाते रह जाते हैं। लेकिन जिन्हें करना होता है बिना कहे वो काम कर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। बट प्रेजेंटली मीन्स इसी समय, प्रेजेंटली मीन्स होता है इसी समय, लेकिन इसी समय अप स्पोक मीन्स होता है ऊंची आवाज में, अप स्पोक मीन्स होता है ऊंची आवाज में, लेकिन इसी समय ऊंची आवाज में लिटिल डॉग मस्टर्ड मीन्स छोटा सा कुत्ता मस्टर्ड ने बोला, क्या बोला? आई हैड बीन ट्वाइस एज ब्रेव, मैं इसका दोहरा, मैं इसका दुगना बहादुर होता, इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, यदि मैं घबराया नहीं हुआ होता। फ्लस्टर्ड मीन्स होता है घबराना, तो वह कहता है कि मैं इसका दुगना जो है क्या होता, बहादुर होता, यदि मैं घबराया नहीं होता। कौन कह रहा है? वो कुत्ता कह रहा है, वो कुत्ता कह रहा है कि जो है कि मैं इसका दुगना बहादुर होता, ये जितना बहादुरी का काम किए हुए हैं हम इसका दुगना बहादुर होते अगर हम काली घबराए नहीं हुए होते। देखो जब काम हो गया ना तो ये लोग फिर भौकाल मारने लगे। ऐसा भौकाली लोग ना दूसरे के काम को क्या करते हैं, अपना काम बताने लगते हैं। ठीक है, कुल भौकाली लोग हैं। आगे एंड अप स्पोक इंक, और इंक भी तेजी आवाज में मीन्स ऊंची आवाज में बोलता है। एंड अप स्पोक ब्लिंक, और ब्लिंक जो है तेजी आवाज में मीन्स ऊंची आवाज में बोलता है। वी हैड बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव, हम 3 गुना बहादुर थे। वी थिंक मीन्स हम सोचते हैं, मीन्स उसके बाद इंक और ब्लिंक ऊंचे स्वर में बोलते हैं कि हम सोचते हैं कि हम 3 गुना अधिक बहादुर होते अगर हम लोग घबराए नहीं होते। वो तो 2 गुना कह रहा है, वो कुत्ता मान लो मस्टर्ड जो है वो 2 गुना कह रहा है, लेकिन इंक और ब्लिंक जो है वो कह रहा है कि हम 3 गुना इसका बहादुर होते। अगर हम लोग घबराए नहीं होते तो हम 3 गुना बहादुर होते। ये देखो इन लोग का भौकाल फिर शुरू हो गया। आगे एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड कहता है मिस ड्रैगन कहता है आई क्वाइट एग्री, मैं बिल्कुल सहमत हूं। आई क्वाइट एग्री, मैं बिल्कुल सहमत हूं। तो 3 गुना बहादुर होते, 4 गुना बहादुर होते, 2 गुना बहादुर होता, हम तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत है। ये कह रहा है, ड्रैगन कह रहा है दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी, वह कहता है कि सभी लोग मुझसे बहादुर हैं। देखो ड्रैगन कहता है कि सभी लोग बहादुर हैं मुझसे, मीन्स वह जो है सिंपल सा उन लोगों की बातों से सहमत हो जाता है और कहता है कि सभी लोग मुझसे क्या है, बहादुर हैं। यही एक अच्छे व्यक्ति की, अच्छे लोग की पहचान है। अपनी क्वालिटीज को, अपने गुणों को ज्यादा बड़ाई ना करना, जितना जो सामने वाला कह रहा है। कहते हैं ना मूर्ख अगर है तो मूर्ख के सामने अगर आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं तो बताओ उस ज्ञान के प्रदर्शन से कुछ होने वाला है? वो मूर्ख है तो मूर्ख है, नहीं समझ पाएंगे। आप विद्वान आदमी के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे तो कुछ समझ में आएगा, मूर्खों के सामने करेंगे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो यही बात इन लोगों की थी, तीनों भौकालियों के साथ कंडीशन थी। तो इसने भी मान लिया तुम जो कह रहे हो तुम ही सही हो। आगे चलते हैं, ये हो गया 14वें पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। 2 पैराग्राफ और है आपका। बिलेंडा स्टील लिव्स, बिलेंडा अभी भी रहती है इन हर लिटिल व्हाइट हाउस मीन्स अपने छोटे सफेद घर में। अभी भी बिलेंडा अपने छोटे से सफेद घर में रहती है। ये शायद लाइनें अब रिपीट हो रही हैं, जो है पहला पैराग्राफ की लाइन या पहले स्टेंजा की लाइन यहाँ पर रिपीट की गई है। बस इसमें कुछ शब्दों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। बिलेंडा स्टिल लिव्स, बिलेंडा अभी भी रहती है इन हर लिटिल व्हाइट हाउस मीन्स अपने छोटे से सफेद घर में। विथ हर लिटिल ब्लैक किटन, अपने छोटे से काले जो है बिल्ली के बच्चे के साथ। हर लिटिल ग्रे माउस, अपने छोटे से भूरे जो है चूहे के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग, और अपने पीले कुत्ते के साथ। एंड हर लिटिल रेड वैगन, और अपनी छोटी सी गाड़ी के साथ। एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और अपने उस जो है उस वास्तविक एवं सच्चे छोटे पालतू ड्रैगन के साथ वह वहीं पर रहती है। ये बातें बताई गई हैं पैराग्राफ नंबर स्टेंजा नंबर 14 में। ये हमने इसलिए ज्यादा इसे तेजी से बताई हुई है क्योंकि पहले स्टेंजा में हमने इसको अर्थ बता दिए हुए थे, एक एक वर्ड मीनिंग करके बता दिए हुए हैं, तो यहाँ पर तेजी से इसलिए बता दिए। 15वें और लास्ट स्टेंजा में चलते हैं। देखते हैं आपका 15वां और लास्ट स्टेंजा क्या है। बिलेंडा इज एज ए ब्रेव, बिलेंडा उतनी बहादुर है एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, जैसे कि कोई एक निर्भीक व्यक्ति होता है, निडर व्यक्ति होता है, उसी के समान बिलेंडा क्या है, बहादुर है। ये भी जो है चौथा स्टेंजा है, ये भी चौथा स्टेंजा है। रिपीटेड स्टेंजा का प्रयोग किया गया है, बस कुछ शब्दों का इसमें अतिरिक्त प्रयोग किया गया होगा। एंड इंक एंड ब्लिंक, और इंक और ब्लिंक चेज मीन्स पीछा करते हैं। लाइन्स मीन्स शेरों का, डाउन दी स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियों तक जो है इंक और ब्लिंक क्या करते हैं, शेरों का पीछा करते हैं।
मस्टर्ड इज एज ब्रेव, अभी भी मस्टर्ड उतना ही बहादुर है एज अ टाइगर इन अ रेज, जितना कि टाइगर जो है जब क्रोधित होता है, जब बाघ क्रोधित होता है, उतना ही बहादुर अभी मस्टर्ड है। मींस मस्टर्ड उतना ही बहादुर है जितना कि क्रोध से भरा हुआ बाघ है। आगे है बट कस्टर्ड कीप्स काइंग, लेकिन कस्टर्ड अभी भी रोता रहता है फॉर अ नाइस सेफ केज, एक सुरक्षित पिंजरे के लिए, एक सुरक्षित पिंजरे के लिए अभी भी जो है वह कस्टर्ड क्या करता रहता है, रोता रहता है। मीन्स इतनी बहादुरी का काम करने के बावजूद, इतनी शक्ति होने के बावजूद वह अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। मीन्स अपने आप को ज्यादा शो ऑफ नहीं करने की कोशिश करता है। एक काम हो गया ड्रैगन का। तो प्यारे बच्चे ये हो गई सिंपल सी पोयम थी, बहुत बेहतरीन पोयम थी। इसमें एकदम जो है मतलब एकदम मजा आ गया, मतलब पढ़ोगे तो आपको एकदम मजा आ जाएगा। तो इस पोयम में बहुत बेहतरीन पोयम थी। एक जो कहानी दिया हुआ है पोयम में ना, एकदम सटीक बेहतरीन जो है कहानी दिया हुआ है इस पोयम में। प्यारे बच्चे उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, कहीं आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। तो हम लोग आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास कंप्लीट करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th की हर एक बच्चे में वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है। इस क्लास को तैयार करने के लिए हम रात भर जगे हुए हैं। आज रात भर जगने के बाद आपकी एक क्लास आज तैयार किए हुए हैं। तो प्यारे बच्चे आपके लिए मेहनत इतनी करते हैं, रात भर जग करके आपके लिए क्लास तैयार करते हैं, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है आप हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करोगे। जो बच्चे क्लास 10th में हैं, चाहे कोचिंग के हों, स्कूल के हों, कहीं के भी आपके साथी यार हों, और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को शेयर करने की कोशिश करेंगे जो कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं। जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है उन बच्चों तक प्यारे बच्चे वीडियो को पहुंचाने की अवश्य कोशिश करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। एक बेहतरीन लाइन के साथ आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। कोई आपका साथ नहीं देगा, यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। तो प्यारे बच्चे इस बात को ध्यान देना, अपने पूरे जीवन में ध्यान देना कि कोई भी यहां पर आपका साथ नहीं देने वाला है। आपको लड़ना भी है खुद, और लड़ करके अगर आप कहीं फिसल गए हो, कहीं कदम लड़खड़ा रहे हैं, तो आपको खुद संभलना है, आपको कोई संभालने के लिए नहीं आएगा। तो जिंदगी में आप इस बात को ध्यान दे करके आगे बढ़िए और अपनी पढ़ाई को पूरा जी जान से जो है अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। और मिलते हैं अगली क्लास के साथ, मिलते हैं। और शाम को आपको इसकी क्लास मिलेगी, सेंट्रल आइडिया की क्लास इसकी शाम को मिलेगी। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं शाम वाली क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी परिवार का ध्यान रखिए। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।